वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। HDFC बैंक लिमिटेड की सब्सिडियरी HDB फाइनेंशियल लिमिटेड ने अपने 12,500 करोड़ रुपए के IPO की टाइमलाइन का ऐलान कर दिया है। HDB फाइनेंशियल का IPO 25 जून को खुलेगा और ये 27 जून को बंद होगा। इस IPO में 2500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 10,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS शामिल है। इस IPO में प्रमोटर HDFC बैंक OFS के जरिए शेयर बेचेगा। आपको बता दें कि IPO के लिए प्राइस बैंड की घोषणा भी फिलहाल नहीं हुई है। बता दें कि HDB फाइनेंशियल की लिस्टिंग जरूरी है क्योंकि ये कंपनी RBI के अक्टूबर 2022 के नियमों के मुताबिक अपर लेयर कैटेगरी की NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में आती है। इस वक्त HDFC बैंक की HDB फाइनेंशियल में 94.3% हिस्सेदारी है। कंपनी ने अक्टूबर 2024 में अपना DRHP फाइल किया था ताकि शेयर बाजार में लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सके। चलिए बढ़ते हैं आगे, देते हैं आपको रेलवे से जुड़ी खबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सफर करने की अगर आप सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल जल्द ही बड़ा ऐलान होने जा रहा है। ऐसे में अगर आपने भी किसी यात्रा का प्लान कर रखा है और नई दिल्ली स्टेशन से ट्रेन पकड़ने का आपका इरादा है तो आप ये खबर देख लीजिए, क्योंकि इंडियन रेलवे बोर्ड ने स्टेशन पर बढ़ती भीड़ और इसकी क्षमता से ज़्यादा दबाव को देखते हुए इसका पुनर्विकास यानी कि रीडेवलपमेंट करने का फैसला ले लिया है। ऐसे में अब आधा दर्जन से ज़्यादा ट्रेनों का संचालन नई दिल्ली स्टेशन की जगह आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली जंक्शन से किया जाएगा। बता दें कि नई दिल्ली स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस एक फ्यूचरिस्टिक हब में बदला जाएगा। जब तक इसका पुनर्विकास नहीं हो जाता तब तक यात्रियों को कम से कम इस दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और कम दिक्कत हो इसके लिए ट्रेनों को अस्थायी तौर पर दूसरे स्टेशन पर शिफ्ट किया गया है। जिन ट्रेनों का संचालन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नहीं होगा उसकी पूरी जानकारी के लिए आप इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। बात करते हैं शेयर बाजार की। भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार को यानी कि आज कुछ खास हलचल देखने को नहीं मिली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सतर्क संकेतों और मध्य पूर्व में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन ने निवेशकों के सेंटीमेंट को कमजोर कर दिया। सीमित दायरे में कारोबार करने वाले सत्र में भारतीय इक्विटी इंडेक्स 19 जून को मामूली गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट को भारी नुकसान आज देखने को मिला। सेंसेक्स 82.79 अंक यानी 0.10% की गिरावट के साथ 81,361.87 पर बंद हुआ और निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये 18.80 अंक यानी कि 0.08% की गिरावट के साथ 24,793.25 पर क्लोज हुआ। लगभग 928 शेयरों में आज तेजी देखी गई। 2,907 शेयरों में आज गिरावट रही और 133 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। लूजर्स और गेनर्स की बात करें तो टाटा कंज्यूमर, आयशर मोटर, M&M, विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी पर टॉप गेनर लिस्ट में थे, जबकि अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया और अडानी एंटरप्राइजेस में आज गिरावट दर्ज की गई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स ने अब पैन कार्ड के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। नए नियम के तहत पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य हो जाएगा। ये नया नियम आने वाली 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसी के साथ साथ जिन लोगों का पैन कार्ड उनके आधार से लिंक नहीं है उनके लिए भी दोनों को एक दूसरे से लिंक करना अनिवार्य यानी कंपलसरी कर दिया गया है। 1 जुलाई से पैन कार्ड को बनवाने के लिए नियम बदलने वाले हैं। अभी तक पैन कार्ड को बनवाने के लिए आधार की जरूरत नहीं हुआ करती थी। फिलहाल पैन कार्ड बनवाने के लिए कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ चल जाता है। साथ ही बर्थ डेट का प्रूफ पैन कार्ड बनवाने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन नए नियम के तहत पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। 1 जुलाई से ये नियम लागू हो रहा है। 5 जुलाई 2025 के लिए कई लोग अपनी हवाई यात्रा की टिकट कैंसिल करवा रहे हैं, जिससे ट्रैवल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग गया है। सोशल मीडिया पर इस दिन के लिए वैश्विक स्तर पर उड़ानें रद्द होने की अफवाहें भी जारी हैं। इसके कारण 80% से ज़्यादा लोगों ने 5 जुलाई के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी है। दरअसल जापान की नई बाबा वंगा के नाम से मशहूर रेयो तात्सुकी ने भविष्यवाणी के बाद लोग जो है वो ज़्यादा डरे हुए हैं, जिसके एयरलाइन कंपनियों को नुकसान के तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मशहूर रेयो तात्सुकी की भविष्यवाणी के अनुसार 5 जुलाई 2025 को जापान के एक आपदा के आने के संकेत दिए जा रहे हैं। भविष्यवाणी उनकी 2021 की मंगा द फ्यूचर आई सॉ में दिखाई देती है और हालांकि इसमें कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन कई लोग चिंतित हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी पिछली भविष्यवाणी सच हो चुकी है। इसका सीधा असर जापान की यात्रा और विमानन उद्योग पर दिखने लगा है।
अगर आप राशन कार्ड से फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं और आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की KYC नहीं करवाई है तो आपको ये काम जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए। KYC ना होने के चलते आपको फ्री राशन मिलना बंद भी हो सकता है। राशन कार्ड KYC कराने की आखिरी जो तारीख है वो 30 जून 2025 है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द ये काम पूरा कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि KYC एक तरीका होता है जिससे व्यक्ति की पहचान को कंफर्म किया जाता है। KYC राशन कार्ड ही नहीं बल्कि और भी कई जगहों पर व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित करने यानी वेरीफाई करने के काम आती है। इसमें आधार कार्ड जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। अपने राशन कार्ड की KYC आप ऑनलाइन अपने घर बैठकर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा KYC और आधार फेस RD ऐप से डाउनलोड करके इसमें KYC कर सकते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में एक है। रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इसमें भारतीय रेल लगातार विस्तार कर रहा है जिससे यात्रियों को अच्छी सुविधा दी जा सके। अगर आप भी अक्सर यात्रा करते हैं और ट्रेन का सहारा लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय रेल अब अपने यात्रियों को और अच्छी सुविधा देने के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत करने वाला है। इस बात की घोषणा खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि जल्द ही 150 नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी। इसमें 100 ट्रेनें नेक्स्ट जनरेशन मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी MEMU होंगी। वहीं 50 ट्रेनें नमो भारत होंगी। इसी के साथ ही नई ट्रेनों में कोच की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। इन ट्रेनों में 16 से 20 कोच होंगे। वहीं मौजूदा MEMU ट्रेनों में 8 से 12 कोच हुआ करते थे। नई 100 MEMU ट्रेनों को खासतौर पर अर्बन और सेमी अर्बन शहरों में शुरू किया जाएगा जिससे भीड़ को कम किया जा सके। बढ़ते हैं आगे खबरों में, बताते हैं आपको वोडाफोन आइडिया से जुड़ी खबर। तो वोडाफोन आइडिया यानी VI ने एक बड़ी साझेदारी करते हुए AST स्पेस मोबाइल के साथ हाथ मिलाया है। इस करार का उद्देश्य भारत में सैटेलाइट आधारित मोबाइल नेटवर्क शुरू करना है जिसके तहत सीधे स्मार्टफोन पर 4G और 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। ये साझेदारी विशेष रूप से उन दूरदराज इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जहाँ फिलहाल टावर आधारित नेटवर्क सीमित या फिर अनुपलब्ध है यानी अवेलेबल नहीं है। वोडाफोन आइडिया और AST स्पेस मोबाइल का ये कदम स्टारलिंक और जियो एयरटेल की सैटेलाइट योजनाओं को सीधी चुनौती देने वाले हो सकते हैं। इस साझेदारी से भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार होगा और VI को तकनीकी बढ़त मिलेगी। सैटेलाइट के जरिए कनेक्टिविटी पहुंचाने की इस तकनीक से अब मोबाइल सिग्नल जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में भी मिल सकेगा। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है। भारतीय बाजार में अलग अलग कंपनियां अलग अलग सेगमेंट में कारें पेश करती हैं। इसमें एक सेडान कार भी है जो कई सारी कार निर्माता कंपनियों द्वारा पेश की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बुलेटिन में कि 2025 की मई में बेस्ट सेलिंग सेडान कार कौन सी है। तो अगर आप आने वाले दिनों में सेडान कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये खबर काम की लग सकती है। मई 2025 में टॉप सेलिंग सेडान कार मारुति सुजुकी की डिजायर है। इस दौरान मारुति सुजुकी डिजायर की कुल 18,084 यूनिट की बिक्री हो चुकी है जो कि सालाना आधार पर 13% ज्यादा है। आपको बता दें कि मारुति सुजुकी की डिजायर ने बिक्री के मामले में SUV हैचबैक जैसे सेगमेंट में बिकने वाली कारों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस कार की एक शोरूम कीमत 6.84 लाख रुपए से शुरू होती है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।